अस्सलाम दोस्तों, एनएमडी अकेडमी का सोर्स पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो दो लेवल्स पे होती है। एक लेवल पे सेल जो होता है वो सिर्फ अपने प्रोटोप्लाज्म को बिल्ड करता है और अपने साइज को बढ़ाता है। इस लेवल पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। दूसरा लेवल वो है जिसमें मल्टीप्लिकेशन होती है और पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ की ये दो लेवल्स जो है हमारे पास 4 फेसेस में अकर होते हैं। लैग फेस के बारे में पढ़ेंगे। लैग फेस वो फेस है जिसमें सिर्फ सेल का साइज इंक्रीज होता है। इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, इसमें हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती। इसमें हमारे पास लैग फेस में इंजाइम्स को बनने के लिए जो होता है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। टाइम ज़रूरत है कि हम नए इन्वायरमेंट में हमें इंजाइम्स बनाने हैं। इस दौरान जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत विग्रेसली होती है, बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होती, सेल डिवाइड नहीं होता। इंजाइम्स और इंटरमीडिएट्स हमारे पास जो बनते हैं वो जमा होते जाते हैं और इंजाइम्स और इंटरमीडिएट्स याद रखिएगा उस वक्त तक जमा होते रहेंगे जब तक आपके पास इतनी कंसनट्रेशन मौजूद ना हो, इतनी मिकदार मौजूद ना हो जिसके ज़रिए से ग्रोथ स्टार्ट की जा सके, तब तक जमा होते रहेंगे। दूसरा फेस हमारे पास जो है वो लॉग या एक्सपोनेंशियल फेस है। लॉग एक्सपोनेंशियल फेस के बारे में बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। पावर के अकॉर्डिंग जो होती है यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। द नंबर ऑफ द सेल डबल्स विद ईच डबलिंग टाइम। जितना टाइम डबल होता जाएगा इतना नंबर ऑफ द सेल्स भी बढ़ते जाएंगे, हमारे पास पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी। डबलिंग टाइम इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टाइम के। एवरेज टाइम हमारे पास एक एवरेज टाइम जो हमारे पास रिक्वायर्ड है पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या पॉपुलेशन को डबल करने के लिए उसे हम जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम कहते हैं। उसने कहा कि सेल्स इस फेस में जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं एक मैक्सिमम रेट पे, यानी एक लीनियर रिलेशनशिप है हमारे पास टाइम के दरमियान और नंबर ऑफ द सेल्स के दरमियान। उसने कहा कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस में नंबर ऑफ द सेल्स हमारे पास नंबर ऑफ द सेल्स बनते जाएंगे, पॉपुलेशन डबल होती जाएगी और ये प्रोसेस तब तक अकर होगा जब तक हमारे पास या तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम हो जाएं या हमारे पास जो होते हैं वो टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो अक्मुलेट होना यानी जमा होना स्टार्ट हो जाए। यानी जब तक या हमारे पास एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कम हो जाएं या हमारे पास जो हार्मफुल केमिकल्स है वो एक्मुलेट होना स्टार्ट कर दें और वो एक्मुलेट होकर हमारी ग्रोथ को रोक दें, तब तक लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस में हमारे पास नंबर ऑफ द सेल डिवीजन इंक्रीज करती जाएगी। उसने कहा कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम हो सकता है, तो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन जो होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हमारे पास कम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशनरी फेस है। स्टेशनरी फेस में ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट के कम होने की वजह से या हार्मफुल केमिकल के जमा होने की वजह से हमारे बैक्टीरिया जो होता है वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे काउंट जो होता है वो एक स्टेशनरी अमाउंट पे रहता है, मल्टीप्लिकेशन रेट का और डेथ रेट का। काउंट रिमेन स्टेशनरी का मतलब है कि जितने अमाउंट पे हमारे पास मल्टीप्लाई होकर नए सेल बन रहे हैं इतने अमाउंट में उनकी डेथ हो रही है। एक उनके दरमियान एक बैलेंस में है, एक मियाना रवि है उनके दरमियान, यानी जितने बन रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। तो एक काउंट जो है तो वो स्टेशनरी रहता है। डेथ और डिक्लाइन फेस में आपके पास बताया जा रहा है कि इस फेस में जो होता है वो सेल की प्रोग्रेसिवली डेथ होती है, जल्दी जल्दी से डेथ हो रही होती है। रेट ऑफ द सेल डिवीजन जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है और सेल स्टॉप करता है मल्टीप्लाई करना। और सम बैक्टीरिया कहते हैं कि डेथ और डिक्लाइन ये एक फेस होता है, एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज है, लेकिन इस स्टेज पे भी कोई बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने बायर रेजिस्टेंट स्पोर या सिस्ट बना के जिंदा रह सकते हैं। रेजिस्टेंट स्पोर या सिस्ट का एक टॉपिक जो मैं पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसे प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं कि जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर बैक्टीरिया के पास अनफेवरेबल कंडीशन हो, टेम्परेचर, वाटर और पानी की मिकदार जो है वो कम हो, तो वो कैसे इंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और सिस्ट बना के जो है वो जिंदा रह सकता है। आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं, देन आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया में कभी भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है बैक्टीरिया में, बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन गलती से कुछ लोगों ने जो है वो जेनेटिक कम्बिनेशन के कुछ मेथड्स को जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे दिया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, लेकिन गलती से जेनेटिक रिकम्बिनेशन के कुछ मेथड्स को जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया जा चुका है। असल में हमारे पास जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसे हम बाइनरी फियन कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया में जो है वो बर्डिंग का प्रोसेस भी मौजूद है। बाइनरी फियन सबसे कॉमनेस्ट मेथड है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन का फेवरेबल कंडीशंस में, जिसमें सेल डिवाइड या स्प्लिट होता है दो डॉटर सेल्स में। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा सेल है जो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। इसका मैकेनिज्म ये है कि इस प्रोसेस के दरमियान ये होता है कि बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो जाता है एंड देन उसकी रेप्लिकेशन होती है। जब सेल लार्ज होता है तो वो दरमियान से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सेपरेट होने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस वॉल बनी होती है। ये क्रॉस वॉल जो होती है वो हमारे सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है और जो हमारे पास नए दो डॉटर सेल बने वो 20 मिनट के अंदर मैच्योर हो जाते हैं और वो दोबारा से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं।
याद रखिएगा, सेल के 2 हिस्सों में डिवाइड होने से पहले हमारे दरमियान एक क्रॉस वेल बनती है जो इस डॉटर सेल को तोड़ देती है, और ये जो नई 200 डॉटर सेल बनती है ये 20 से 25 मिनट में हमारे पास इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि वो दोबारा से अपनी साइकिल को स्टार्ट कर सकती हैं। बडिंग के प्रोसेस में ऐसा होता है कि एक जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है उसकी साइड पे एक छोटी सी बड बन जाती है, एक छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है हमारे पास, जिसे हम बड कहते हैं। वो एक एंड पे बनती है। जीनोमिक रिप्लिकेशन फ्लोज, 1 कॉपी ऑफ द जीनोम गेट अटैच टू द बड। ऐसा होता है कि जो आपके ये असल में पेरेंट सेल के साथ ही एक छोटा सा आपके पास बड बन जाता है, एक आउटग्रोथ होती है। और जब पेरेंट सेल से हमारे पास बड के अंदर एक जीनोम चला जाता है तो उसके बाद यह होता है कि बड जो होता है वो अपना डॉटर सेल में चेंज हो जाता है और अपने पेरेंट से फाइनली अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी एक ये हमारे पास जो है वो एक तस्वराती और एक ख्याली तस्वीर है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी डायग्राम है। देखिए हमारे पास ये एक पेरेंट मौजूद है और ये आपको छोटी सी जो बाहर नज़र आ रही है एक स्मॉल आउटग्रोथ है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जीनोमिक रेप्लिकेशन होती है और हमारे बड के अंदर जो होता है वो जीनोम चला जाता है। यहाँ पे हमारे पास कॉपी ऑफ जीनोम जो होती है वो इस बर्ड के अंदर चली जाती है और वो डॉटर सेल बन जाता है, और फाइनली जो होता है ये डॉटर सेल अपने पेरेंट्स से जो होता है वो अलग हो जाता है। ये वाला बर्ड जो होता है वो अपने डॉटर सेल से अपने पेरेंट्स से जो होता है वो अलग हो जाता है, फाइनली डिटैच हो जाता है। ये ख्याली और इसका हकीकत से इस तस्वीर का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये एक अच्छी डायग्राम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वही बात कही जा रही है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, कोई गैमेट्स नहीं बनते, कोई जाइगोट नहीं बनता। सिर्फ इसमें यह होता है कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल का एक पोर्शन जो होता है वो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में चला जाता है। इसे हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी कह सकते हैं। 3 मेथड्स हैं, यानी आपको पता है कि जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हमारे पास जाइगोट बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में हो रही है इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक पोर्शन जो होता है वो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में चला जाता है। इसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी कह सकते हैं। कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन द बैक्टीरिया ऑफ द सेम और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन का वो मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ 2 सेम बैक्टीरियल स्पीशीज के दरमियान हो सकता है। जो ऐसे 2 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप कम टुगेदर, 2 बैक्टीरिया जिनकी मेटिंग टाइप्स डिफरेंट है वो हमारे पास इकट्ठे होते हैं, कम टुगेदर होते हैं। सेक्स पिलर्स फॉर्म द कंजुगेशन ब्रिज। ये देखिएगा हमारे पास सेक्स पिलर्स जो होता है वो ये कंजुगेशन ब्रिज बना चुका है, जो टेम्पररीली यानी वक्ती तौर पर जो होता है वो 2 सेल्स को ज्वाइन करने का काम करता है। सेक्स किलर्स ने हमारे पास एक पुल बना दिया जिसके जरिए से वक्ती तौर पर हमारे पास 2 सेल्स ज्वाइन हो चुके हैं। द बैक्टीरिया दैट विल गिव द डीएनए, ऐसा बैक्टीरिया जो डीएनए देगा उसे डोनर कहेंगे, और ऐसा बैक्टीरिया जो डीएनए लेगा उसे रिसीवर कहेंगे, रेसिपिएंट कहेंगे। अदर प्लाज्मिड ऑफन प्लाज्मिड रेदर देन द मेन बैक्टीरियल डीएनए इज ट्रांसफर्ड। हमने पहले भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा हमारे पास बैक्टीरिया का डीएनए भी मौजूद होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि असल डीएनए के बजाय प्लाज्मिड हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन के बारे में लिखा हुआ कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू द थर्ड पार्टी। किसी तीसरे फर्द के जरिए से हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। उसमें कहा कि एक्चुअली इट अकर्स व्हेन द बैक्टीरिया इज रेप्लिकेटेड। ये प्रोसेस तब अकर होता है जब बैक्टीरिया सेल वॉल में रेप्लिकेट हो रहा होता है। एट द टाइम ऑफ असेंबली ऑफ इट्स कंपोनेंट पोर्शन द होस्ट बैक्टीरिया में बी इनक्लोज्ड इन अ वायरल कैप्सिड। जब असेंबली हो रही होती है, मैच्योरेशन, हमने चैप्टर नंबर 5 में असेंबली और मैच्योरेशन पढ़ी है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास असेंबली हो रही होती है तो होस्ट बैक्टीरियम जो होता है वो वायरल कैप्सिड के अंदर इनक्लोज हो जाता है। ऐसे वायरसेस जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन करते हैं तो डीएनए का फ्रेगमेंट जो पिछले डीएनए का हमारे पास फ्रेगमेंट होता है वो न्यू होस्ट डीएनए में जो होता है वो ट्रांसफर हो चुका होता है। यानी हाँ, ओवरऑल हमारे पास ये कहा जाता है कि जब आपने देखा कि लाइटिक साइकिल, अगर आपको लाइटिक साइकिल याद हो चैप्टर नंबर 5 में जब हमने ए सेलुलर लाइफ पढ़ा था, तो आपको याद है कि लाइटिक साइकिल में हमारे पास जो होते हैं वो रेप्लिकेशन होके सिंथेसाइज होके आखिर में हमारे पास जो होते हैं वो सारे बैक्टीरियल सेल असेंबल होते हैं, यानी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं उस टाइम पे जो होता है हमारा होस्ट का बैक्टीरियम जो होता है वो वायरल कैप्सिड के अंदर बंद हो जाता है। इस स्टेज पे क्या होता है कि वायरस When such viruses cause the infection to other bacterial cell, the DNA fragment of the previous host bacterium is transferred। उसने कहा कि ऐसे सेल जो होते हैं हमारे पास जब किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो पीछे वाले बैक्टीरिया का जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो न्यू होस्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। हमारे पास अगला जो मेथड है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म सेल या ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड कहते हैं। उसने कहा कि जब बैक्टीरिया मर जाएँ या वो रिप्रोड्यूस कर रहे हों वेरी रेपिडली, जब बैक्टीरिया मर जाएँ या वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहे हों तो वो क्या करते हैं, दे रिलीज द फ्रेगमेंट ऑफ देयर डीएनए इनटू द इमीडिएट इन्वायरमेंट। वो अपना डीएनए का फ्रेगमेंट जो होता है वो अपनी इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है वो कोई और बैक्टीरिया ले सकता है डिफ्यूजन के जरिए से
इस एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसने कहा कि एज अ रिजल्ट द सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द न्यू टाइप ऑफ द सेल, दिस द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। उसने कहा कि जब बैक्टीरिया मर जाएंगे, मरने वाले होंगे, या जब बैक्टीरिया जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने डीएनए का एक फ्रेगमेंट इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे। अब डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो गया है उसको कोई और बैक्टीरिया ले लेगा और डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और ऐसे सेल्स को हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कहते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।